तो ये चालाक शातिर ब्राह्मण उसका ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। ये धरती बुद्ध की है, ये धरती नानक की है, ये धरती कबीर की है, ये धरती रविदास की है, ये धरती आपकी है। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, आप कोई गरीब छोटे नीची जाति के लोग नहीं हो, आप देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट अशोक से, बिंदुसार से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर पालों के 14 राजा, पूरा नांग वंश, सम्राट कनिष्क, मिनांडर, हर्षवर्धन, ये सब तुम्हारे ही तो राजा हैं। ये बुद्ध की संस्कृति के राजा हैं। 1250 साल इस भारत की धरती पर आपने शासन किया है। आपको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, आपको सत्ता से वंचित कर दिया गया, आपको पैसे से, व्यापार से वंचित कर दिया गया। आप गरीब और कमजोर हो गए, लेकिन खून आपका अभी भी सम्राटों वाला है, राजाओं वाला है कि नहीं है? इसलिए आज आप भी स्वाभिमानी हैं, आज भी स्वाभिमान जिंदा है। बस एक छोटी सी बात है कि जब हम विचारधारा के पूजक हैं तो हमारी आपस में लड़ाई क्यों है? जब हम सभी लोग नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरुदेव करते हैं, फिर हमारा झगड़ा किस बात का है? हमारे संतों की श्रृंखला में जब हम सदगुरु रविदास जी को जितना सम्मान देते हैं उतना ही बुद्ध को देते हैं। जितने बुद्ध मेरे हैं उतने आपके हैं, जितने गुरु रविदास आपके उतने मेरे हैं। जब हमारी विचारधारा एक है, दर्शन एक है, फिर झगड़ा किस बात का है? ये जगह जगह समूह बने हैं, जगह जगह लोगों ने गुट बना रखे हैं और एक दूसरे की ये कहते रहते हैं कि मेरा गुट अच्छा है, सामने वाले का गुट खराब है। मैं तो ये कहता हूं कि हे मानव, तू सामने वाले की बुराई करना छोड़ दे। अगर तेरी जरूरत है, तुझमें औकात है, तो इतिहास बना के दिखा दे, दुनिया तेरी तारीफ करेगी। तू क्यों कर रहा है किसी की बुराई कि ये आदमी खराब, ये आदमी खराब, ये आदमी चोर? ये सब तेरे अंदर अवगुण भरे पड़े हैं, तेरे अंदर विकार भरा पड़ा है। अगर है तुझमें जज्बा, अगर तू है सत्य मार्ग का पथगामी, तो इतिहास बना के दिखा, बड़ी लाइन बना के दिखा, दुनिया तुझे मसीहा मान लेगी। मैं आपसे अपील करता हूं, ये आपसी झगड़े, छोटी छोटी बातों पे मन मिटाओ, ये खत्म करो। इन जालिमों ने, इन शातिरों ने आपको जातियों में बांट के लूट लिया, आज ही आपको संगठनों में बांट के लूट लेंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ नेस्तनाबूत हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बचा लो। मैं एक बौद्ध भिक्षु भी हूं, क्रांतिकारी सोच रखता हूं, सामाजिक भी हूं, दर्द है मुझे, मैं राजनीतिक चिंतक विचार भी रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बुद्ध की शरण में जाएं। तथागत ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आओ। मैं आज आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप बौद्ध हो जाओ, मैं कभी नहीं कहूंगा। आओ, देखो, समझो, जानो। जब लगे कि सम्मान तुम्हें मिलता है तो बुद्ध की शरण में आ जाना, न जहां हो वहीं बने रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा धर्म है जो कहता है आओ, जानो, समझो, देखो। जब लगे तुम्हारा मार्ग अच्छा होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा उद्धार होगा, तो बुद्ध की शरण में आ जाना। नहीं तो जहां तुम्हें आनंद आ रहा वहीं आता रहे, मैं तुम्हारे आनंद के साथ हूं। ये इकलौता ऐसा धर्म है, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई लालच नहीं है। समझो तो सही कि बुद्ध कितना सत्य कहते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरी द्वारा कही गई बात, किसी किताब में लिखी हुई बात सत्य मान लेना। वो कहते हैं कि तू आदमी है, तू जिंदा आदमी है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, अपने ज्ञान का प्रयोग कर, अपने विवेक का प्रयोग कर और आत्मचिंतन करके देख ये बात बुद्ध सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। दुनिया में इकलौता ऐसा दर्शन है जो विज्ञानवादी है, विकासवादी है। आइए, मैं उम्मीद करता हूं आपकी उन्नति होगी और बुद्ध को अपना करके जापान उन्नति कर गया, ताइवान उन्नति कर गया, श्रीलंका आगे बढ़ रहा है, थाईलैंड आगे बढ़ रहा है। तथागत की अनुकंपा रही, महापुरुषों की अनुकंपा रही तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और बाबा साहब ने हमें वैसे भी छोटी जातियों से निकाल करके विश्व स्तरीय बौद्ध बनाया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं फिर आपके बीच में आता रहूंगा, ये कोई अंतिम मुलाकात नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं मैम चंचल मल का। मैं कहां रहता हूं सोचिए, लखनऊ मेरा बुद्ध विहार है। कितनी दूर है? लखनऊ दूर है ना। वहां से मुझे बुलाती हैं, मेरी गाड़ी में डीजल डलाती हैं, मेरे खाने का प्रबंध करती हैं और वहां से बुला करके कहती हैं कि भंते जी विचारधारा बढ़नी चाहिए, भंते जी मिशन आगे बढ़ना चाहिए। हम 10-20 साल जिंदा रहेंगे, फिर इस संसार से चले जाएंगे। मुझे कोई जाने या न जाने, लेकिन बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों की आज जरूरत है। अपना नाम चमकाने वाले बहुत चमका ले गए, अब विचारधारा आगे होनी चाहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचारधारा बड़ी होती है। ये मेरा संदेश
देश है और आपस में मिलके रहिए, सभी संतों गुरुओं का सम्मान करते रहिए, बुद्ध के दर्शन का अध्ययन करते रहिए। हम फिर शासक बनेंगे, ये देश हमारा फिर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरु रविदास, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।